हेलो नमस्ते। आज का ट्यूटोरियल है मैक्रेमे ऑक्टोपस। तो ये जो ऑक्टोपस आप देख रहे हैं इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना आपको सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ब्रेडेड मैक्रेमे लिया है जो कि 3 mm मोटा है। तो जो ब्रेडेड मैक्रेमे 3 mm वाला है मैंने ऑलमोस्ट 160 to 170 मीटर टोटल लिया है और कुछ मैंने 5 mm का भी यूज़ किया है। आप सेम मोटाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 5 mm की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए मैंने 5 mm वाला यूज़ कर लिया था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे 1-1 मीटर की कॉर्ड्स ली हैं जिससे मैं ये स्क्वायर नॉट बोल रही हूँ, स्टार नॉट बनाने वाली हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस टाइप से बनती है, बहुत ही ईजी है। तो इस टाइप से आप स्टार नॉट बना लीजिए। स्टार नॉट से इसका हम जो राउंड शेप दिख जाएगा और हमें क्योंकि चारों तरफ इस टाइप से थ्रेड निकले हुए चाहिए जिसके अराउंड हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। तो ये देखिए इस टाइप से मैं इसको टाइटन कर लूँगी और फिर मैं इस पर एक 10 मीटर का थ्रेड ऐड करने वाली हूँ एक किसी कॉर्ड पे और उसे इसके चारों तरफ बनाने वाली हूँ डबल हिच नॉट। तो ये देखिए आप 5 मीटर या 10 मीटर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 मीटर ही लिया है। 5 मीटर से होता क्या है कि आप जब छोटा मैक्रम लेते हैं तो इजी होता है उसको उससे नॉट बनाना चारों तरफ। अगर आप बड़ा लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको बनाना या ऐड करना थ्रेड को बहुत ही आसान है। मैंने इस कई बार अपने प्रोजेक्ट्स में दिखाया है, मैं शायद इसमें भी दिखाऊंगी। बस आपको सिंपली उसमें नॉट बनाना है और जो नॉट है वो नीचे की तरफ कर देना है। तो इस टाइप से आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो 10 मीटर का ऐड करें या 5 मीटर का भी ऐड करें। तो इस टाइप से आप देखिए इसके चारों तरफ मैं नॉट लगा रही हूँ, डबल हिच नॉट सारे कॉर्ड्स में। उसके बाद मैं इस पर कुछ कॉर्ड्स ऐड भी करने वाली हूँ। तो जो कॉर्ड्स मैं इस पर ऐड करूँगी वो भी 1-1 मीटर की होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं फ़र्स्ट राउंड बना रही हूँ। उसके बाद मैं सेकंड राउंड में इस पर थ्रेड ऐड करने वाली हूँ। तो जब ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये देखिए मेरा मैं फर्स्ट राउंड के बाद ये मेरा फर्स्ट राउंड ही है। तो मेरा फर्स्ट राउंड पे कंप्लीट हो गया। मैं सेकंड राउंड पे एक कॉर्ड ऐड कर रही हूँ, 1 मीटर का है जो कि। तो ये जो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें मैं क्या करती हूँ, किसी एक थ्रेड के नीचे हम पिन डाउन कर लेते हैं और एक साइड का जो मैक्रम वाली जो हम ऐड कर रहे हैं कॉर्ड, वो उस पर हम एक साइड में हम नॉट लगा देते हैं। फिर हम जिसके नीचे पिन डाउन कर रहे हैं उस पर नॉट लगाते हैं। फिर हम इसकी दूसरी साइड वाली कॉर्ड पे नॉट लगाते हैं। इस तरह से हमें पता भी नहीं चलता है प्रोजेक्ट में कि आपने कॉर्ड ऐड की है। और जो आप देख रहे हैं कि मैंने जो जहाँ पे ऐड कॉर्ड का एंड पार्ट था फर्स्ट वाला, वो मैंने ऊपर की तरफ ही रखा है, क्योंकि ये पार्ट हमें अंदर की तरफ कर देना है। जब हम आगे प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए जो भी इसमें एंड पार्ट रहेंगे वो हम ऊपर की तरफ, जिस तरफ हम बन रहे हैं उस तरफ ही रखेंगे, क्योंकि मैं इसको उलटने वाली हूँ आगे जाके। तो ये देखिए मैं फिर से एक कॉर्ड ऐड कर रही हूँ। तो मैं सेकेंड राउंड से ऐड करना शुरू किया था और 4th राउंड तक जाते जाते मैं इस पर 10 कॉर्ड टोटल ऐड की हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने mm का कॉर्ड और या किस टाइप का कॉर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। उससे कम ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसी तरह से आगे एडजस्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे जितने भी कॉर्ड मैंने ऐड किए हैं तो 10, उनके बाद में मेरे अब ये जो टोटल कॉर्ड्स हैं वो हो गए हैं 32 यानी कि 32। और उसके बाद में मैं इसको अब उलटने वाली हूँ दूसरी तरफ से। हम यहाँ पे डबल हिच नॉट लगा रहे थे तो उस तरफ हम इस पे रिवर्स हिच नॉट, या आप इसको अंदर की तरफ अगर इस पे डबल हिच नॉट लगाते हैं दूसरी साइड को तो वो रिवर्स हिच नॉट की तरह ही दिखती है। इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है रिवर्स हिच नॉट, जैसे कि आप देख रहे हो अगर मुझे बनाते हुए तो। और इसको उलटने के बाद हमें इसको थोड़ा बाउल की शेप में लाना है, तो हम इस पर और कॉर्ड ऐड नहीं करेंगे। तो हमें इस पर इतने ही कॉर्ड्स में हमें चारों तरफ सर्कल बनाते जाना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बाउल की तरह लाया है और उसके बाद में मैं इस तरह से इसको वापस सीधा करके बिनना शुरू कर दी हूँ। तो ये इस तरह से दिख रहा है। और उलटने के बाद मैंने इस पर कितने राउंड और बनाए हैं, तो मैंने टोटल जैसे कि आप देख रहे हैं 4 राउंड बनाए हैं। तो इन चारों राउंड में हमें कोई भी कॉर्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, तब हम इस स्टेप तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम शुरुआत से काउंट करेंगे तो 9 राउंड ऑलरेडी हम बना चुके हैं। और 9th राउंड पे हम क्या करेंगे कि कुछ कॉर्ड्स रिड्यूस करेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो हमें रखना है उसमें कुछ कॉर्ड्स रिड्यूस करना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉर्ड रिड्यूस किया, तो मैं क्या कर रही हूँ कि हर 2 कॉर्ड के बाद एक कॉर्ड रिड्यूस कर। तो हम हर 2 लाइन के बाद जब कॉर्ड रिड्यूस कर रहे हैं तो हम टोटल 4 कॉर्ड्स रिड्यूस किए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसके अंदर नेक्स्ट लाइन से हमें कोई कॉर्ड रिड्यूस नहीं करना है, ऐसे सर्कल बनाते जाइए और टोटल 4 सर्कल आपको बनाना है इसी टाइप से। जो कॉर्ड रिड्यूस्ड हैं उनको पीछे ही रहने दीजिए, उनको कट भी नहीं करना है क्योंकि हम उनको आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शेप दिख रहा है जहाँ पे हम आइज़ को लगाएंगे। उसके बाद में हम जो जितने में से हमने कॉर्ड्स रिड्यूस किए हैं उतने साइड के कॉर्ड्स छोड़कर पीछे के सारे कॉर्ड्स को हम टाई कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 लाइन या 3 लाइन ऑलमोस्ट बिना पीछे वाले कॉर्ड्स के बनाने वाले हैं, यानी कि सिर्फ आगे वाले कॉर्ड्स में बनाने वाले हैं। तो ये देखिए जहाँ से हमने कॉर्ड्स रिड्यूस की थी उसके आगे हम 2 कॉर्ड और लिए हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में हम इस पे फ्रंट आगे पीछे ले जाके 3 लाइन और बनाएंगे कंटिन्यूसली, पीछे वाले कॉर्ड्स पे नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमें फेस वाला शेप देगा।
देखिए मैं आगे की तरफ अपना राउंड नहीं बढ़ाया है और पीछे वापस लाके मैंने इस पे नॉट करना शुरू कर दिया। उस तरफ से एक लाइन इधर फिर से लाऊंगी, फिर हम पूरा राउंड बनाएंगे उस 4th लाइन पे। अब ये देखिए मैंने पीछे के थ्रेड्स को निकाल दिया, अनटाई कर दिया है या वहाँ से छोड़ दिया और पूरा सर्कल बना रही हूँ। तो इस लाइन के बाद हम क्या करेंगे कि हर 3 कॉर्ड्स के बाद एक कॉर्ड्स रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा नेक जैसा शेप देना है और वो काफ़ी हमें पतला रखना है। तो इतना करने के बाद हम जब हम पहली लाइन में हर 3 कॉर्ड्स के बाद एक कॉर्ड रिड्यूस करेंगे तो ये वाली लाइन को इंक्लूड करके 2-3 लाइन हम और बनाएंगे सेम तरीके से। उनमें से हमें कॉर्ड्स रिड्यूस नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं कॉर्ड्स रिड्यूस कर रही हूँ और इस तरह से आपको ये थोड़ा सा सकरा होता जा रहा है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब हम सारे कॉर्ड्स जितने भी रिड्यूस किए थे, क्योंकि हमने कट नहीं किया था, अब उनको ऐड करने का नंबर है, तो उन सबको हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हर 2 नॉट के बाद एक कॉर्ड जो हमने रिड्यूस किए उनमें से एक ऐड कर देंगे और उस पर नॉट लगाएंगे, जिससे वो हमारे इन सारे थ्रेड्स के साथ में ऐड हो जाएगी। तो हमें सारे कॉर्ड्स ऐड करना है जब तक कि हमारे कॉर्ड्स ऐड नहीं जाते हैं। जब हमारे 1 या 2 लाइन में सारे कॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 3-4 लाइन और बनाएंगे सारे कॉर्ड्स यूज़ करते हुए।
देख रहे हैं कि मैंने सारे कॉर्ड्स ऐड कर दिए हैं, वो जो भी रिड्यूस्ड कॉर्ड थे वापस से, और उनको उसके बाद में 2 या 3 लाइन एक्स्ट्रा बनाई है जैसे मैंने बोला था। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ टेक्निक कैसे हम सारे कॉर्ड्स को एक एक करके कट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा ये जो फेस वाला पार्ट था वो बन गया है। अब हम इसके बॉटम का पार्ट बनाना शुरू करेंगे इस प्रोसेस के बाद। तो ये देखिए इस तरह से आप एक एक करके इसके कॉर्ड्स सारे कट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से एकदम बन गया है शेप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें से हमें पता नहीं चल रहा, आप चाहें तो एकदम ह्यूमन फेस की तरह भी दिख रहा है। तो ये जो मैं लेग्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं, बॉटम और लेग्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक 6 मीटर का कॉर्ड। आप चाहें तो 6 से 8 मीटर या 4 से 5 मीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि पीछे क्योंकि ये हमारे जो हम बनाने वाले हैं इस पे से वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए हमें काफ़ी लंबा कॉर्ड चाहिए होगा, और तो मुझे काफ़ी बीच में ऐड करने पड़े थे। तो यहाँ पे जो मैंने अभी कॉर्ड ऐड की है उसके लूप में 6 मीटर वाले की जो मिडिल पॉइंट पे, तो वो 1 मीटर की है। और इसके बाद में मैं 2 कॉर्ड और ऐड कर रही हूँ, वो हैं 75 सेंटीमीटर की, यानी कि 75 सेंटीमीटर की कॉर्ड्स हैं 2, और इनको मैं ऑक्टोपस के लेग्स के जैसे यूज़ करूँगी। तो अभी यहाँ पे ऐड करके छोड़ देना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि हर पार्ट में आप इस तरह से 1 मीटर और 2 एक कॉर्ड और 2 75 सेंटीमीटर की कॉर्ड्स आप ऐड करेंगे। से जो कॉर्ड्स हमने ऐड की उनको पीछे कर देंगे, और उनकी क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो कॉर्ड्स ऐड कर रही हूँ वो फिर से 6 से 8 सेंटीमीटर की हैं। तो जब मैं कह रही हूँ 6 से 8, तो आप कितनी भी मीटर की रख सकते हैं। अगर आप ये बीच में बस आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे को ऐड करनी पड़ी थी। तो आप अगर सेम मोटाई का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप 8 मैक्सिमम रख लीजिए। और यहाँ पे मैं जो थ्रेड जो आगे भी ऐड करने वाली हूँ जिस टाइप से, इस टाइप के सारे जो थ्रेड हैं वो टोटल 9 मैं ऐड करूँगी, और पहले वाले को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो टोटल 10 हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला था, तो यहाँ से ये हमारा 2 ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, 8 हम ऑलरेडी, अब ये हम तीसरा ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद में हमें 7 और कॉर्ड्स हैं जो हम इसी टाइप से ऐड करेंगे। तो बेसिकली आपको 6 से 8 मीटर के 10 कॉर्ड चाहिए ऐड करने के लिए। अगर आपको बीच में छोटा पड़ता है तो आप ऐड कर सकते हैं, मैंने टेक्निक भी बताई है कैसे ऐड करना है। तो इस टाइप से आप ये एक लीफी पैटर्न बना रहे हैं, जिसको स्टार फिश भी कह सकते हैं। तो ये उस स्टार फिश के काफ़ी सारे पैटर्न अवेलेबल हैं, तो इस टाइप का ही मैं ये बॉटम इस टाइप से ही बना रही हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आप देखते जाइए और बहुत ही ईजी है।
देखिए मैं फिर से एक कॉर्ड ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम जैसे ही एक कॉर्ड ऐड करते हैं वैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ एक लाते हैं कॉर्ड और उस पर नॉट बनाते हैं। फिर हम दोनों साइड से प्रोसेस करते हैं और फिर हम फिर से एक कॉर्ड ऐड करते हैं। तो यही हम टोटल 9 करेंगे इस पे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक जिस पे कर रहे हैं वो नंबर 10 की थी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है और ये लीफ की तरह यानी पत्ती की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा
एक बन गया है। इस तरह से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमें ये 8 साइड बनानी है, यानी कि 8 साइड बनानी है, क्योंकि हम ऑक्टोपस में 8 साइड होते हैं और उसके 8 लेग होते हैं। तो 8 लेग के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो ये देखिए मैं सेकेंड नंबर का बना रही हूँ। हम इसी तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे, फिर उनके दोनों साइड बनाए, दोनों के एक साइड बनाएंगे। फिर इस तरह से करते करते जब हम 8 कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपस में इनको जोड़ देंगे। तो ये देखिए मैं सेकेंड नंबर वाला कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने सेकंड वाला जो बना रही हूँ मैं उसको कंप्लीट करते हुए मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मेरा कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसकी दूसरी साइड मैंने कंप्लीट कैसे किया है, क्योंकि जो सेम प्रोसेस है। तो ये देखिए इस टाइप से जब आपका बन गया है वो, तो यहाँ पे 2 बार बिना के कोई चेंज किए हम 2 लाइन ऐसे बनाते हैं। जो देख रहे हैं कि तीसरी लाइन जब मैं बना रही हूँ तो मैंने पहली सेकंड लाइन से एक कॉर्ड छोड़ दिया था। तो इस तरह से हम एंड तक जाएंगे। हम जब हमारी सिंगल एक कॉर्ड बचती है तो हम हर लाइन पे, यानी हम 8 से 9 लाइन बेसिकली बनाएंगे। और तो 9 लाइन बनाने के बाद में हम इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद में हम इसके तरफ जो टॉप वाले जो हमने 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर के 2 कॉर्ड ऐड किए वो ऐड करेंगे। फिर हम इसका दूसरा साइड बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपना पूरा लीफ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए देखिए जाके हमने इस पे कॉर्ड्स ऐड किए हैं। उसके बाद में हम इसका दूसरे पत्ती का जो दूसरा हिस्सा होगा वो बना रहे हैं। तो वो भी बहुत ही इजी है, क्योंकि हम जो पहला राउंड था, पहला स्टार्ट किया था तो उसमें हम कॉर्ड ऐड करते थे। इसमें ऑलरेडी हम कॉर्ड छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा एक हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। तो इस टाइप से हम जो प्रोसेस है यही प्रोसेस हमें 8 टाइम्स करना है, यानी कि 8 बार करना है। ये देखिए मैंने 4 मीटर लगभग ली थी, तो ये देखिए कि मेरे कॉर्ड्स कितने कम पड़ गए हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि 6 से 8 सेंटीमीटर लीजिए, मीटर में लीजिए, या 10 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इसका कोई मेरे पास एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि हमें मेरा कितना लगा था इसमें मैक्रम। बट हाँ, टोटल मुझे पता है कि मैंने टोटल कितना लगाया है। तो टोटल मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ।
यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कॉर्ड्स कैसे ऐड किए। तो मैंने सिंपली उनको एक दूसरे के साथ टाई कर दिया है और जो नॉट है वो पीछे की तरफ रहने दी है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको लगे कि आप नहीं टाई कर पा रहे हैं, अगर आपको बहुत मुश्किल होगी टाई करने में, तो आप क्या करें कि ये गार्ड बनाने के लिए या नॉट बनाने के लिए आप थोड़ा लंबा जब थ्रेड रहे तभी आप नॉट बना लीजिए और इसको ऐसे पीछे की तरफ कर दीजिए और फिर आप बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप इसको 2-3 लाइन बना लेते हैं उसके बाद में आप इसके जो एक्स्ट्रा कॉर्ड बचते हैं वो कट कर दीजिए। तो ये देखिए मैं इस पर अभी 9th लाइन बना रही हूँ, ये 10th लाइन बना रही हूँ और उसके बाद में हमारी ये 3rd नंबर की लीफ या बॉटम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए कि मैंने टोटल इस पे 7 ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं लास्ट वाला बना रही हूँ, तो अब मैं क्योंकि उस साइड बना रही हूँ तो इस साइड के मैं कॉर्ड्स थोड़े थोड़े कट कर दी हूँ 2 इंच 3 इंच छोड़कर, क्योंकि ये हमें टाई करने में काम आ जाएंगे। तो इस टाइप से मैंने पूरे 7 टॉप बना चुकी हूँ या लीफ बना चुकी हूँ। अब मैं 8वां बना रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं कंप्लीट करके इनको दोनों जो एंड होंगे उनके एंड पार्ट उनको हम टाई कर देंगे। देखिए मैंने पूरा 8 इसके पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब मैं जा रही हूँ इसको ऐड कर दोनों को जोड़ने। तो इनको जोड़ने के लिए मैंने डबल एज नॉट का यूज़ किया है। तो एक दूसरे जो सामने वाले कॉर्ड्स हैं उनको उनके
उनमें से एक के ऊपर एक मैंने डबल हिच नॉट लगाया है। तो ये देखिए, एक से मैंने एक पर डबल हिच नॉट लगाया और छोड़ दिया इस टाइप से। डबल हिच नॉट भी बहुत ही सिक्योर होती है, तो अगर आप को लगाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद में हम इनको जो कॉर्ड्स बड़े बड़े से हैं इनको छोटा छोटा करके इस पर मैंने स्ट्रॉन्ग वाला फैब्रिक ग्लू लगा दिया है बाद में। अभी तो मैंने ऐसे किया बट वो अच्छे से सिक्योर हो गया था। तो इस तरह से हमारा बॉटम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हम ये बॉटम को मैंने क्या किया है, अगर आपके पास कोई, आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग वाला फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं। मैंने इसको सेम मोटी वाली नीडल लेके सेम थ्रेड से ऐसे साथ में सिल दिया है। तो इसको सिलने के बाद आप चाहें तो ये जो हम लेग्स के पार्ट हैं उन पे ऐसे रैप कर दीजिए, और या आप आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पे हाफ स्क्वायर नॉट या स्पाइरल नॉट लगा सकते हैं लेग्स में। तो दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट आप स्क्वायर नॉट भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो आप अगर वो तरीका अपनाना चाहें तो वो भी अपना सकते हैं। बेसिकली मैं चाहती थी कि मेरे जो लेग्स, इसके ऑक्टोपस के लेग्स हैं, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, जिससे मैं अपने किसी प्रोजेक्ट पे लगाऊं तो इजीली लग जाएं। तो ये देखिए, आप चाहें तो ये पार्ट पूरा एक्सकेप कर सकते हैं, ये पूरा, और सीधे आप इस पर स्पाइरल नॉट बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने क्या किया है कि जो वायर है, मेरे पास पतला वाला वायर था तो मैंने इसके 3 पीसेस एक की जगह लिए हैं। तो ये जितनी नाप की ये वायर है, इससे इस साइड से मेजर करके दूसरी साइड तक मेजर कर किया है मैंने। तो ये जितना लंबा यहाँ से वहाँ तक हो रहा है, उतने लंबा एक पूरे बेसिकली हमने 4 पार्ट ले लिए हैं, क्योंकि हम दोनों साइड का नाप रहे हैं, तो हमें 8 के लिए 4 ही चाहिए होगा। उसके बाद में हम चारों को ऐसे एक के ऊपर एक स्टार की तरह रख लेंगे इस तरह से। और उसके बाद में हमने यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 मिनट मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने 5 mm का मैक्रेमे कॉर्ड लिया है, और उसको इस तरह से वेब, जो स्पाइडर वेब होती है, स्पाइडर का जाला होता है, उस टाइप से मैं इसके चारों तरफ घुमाऊंगी, जैसे ये वायर भी आपस में टाई हो जाएगा। और उसके बाद में ये हम थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे, क्योंकि हमें जो ऑक्टोपस के नीचे का वाला होल है वो हमें ढकना है। तो इस तरह से जब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि होल ढक जाए, मैं सारे वायर्स में इस जो मैक्रम है वो रैप कर दूँगी। तो जितने भी वायर दिख रहे हैं, इन सबको मैं स्पाइडर वेब बनाने के बाद इन पे रैप कर दूँगी इसी वाले थ्रेड से। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि एनफ हो गया था। तो मैंने अभी क्या किया उसके बाद में कि मैंने ऐसे रैप करना शुरू कर दिया, और इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही मैं सारे वायर्स में करने वाली हूँ। जब आप सारे वायर्स पे कर लेते हो, या आप एक एक वायर पे भी कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको सेम ऐसे रख लेना है। और आप यहाँ पे नॉर्मल वाला फैब्रिक ग्लू अगर लगाते हैं तो आपको ये देखिए मैंने ऐसे रख लिया है। इसके बाद में, क्योंकि ये थ्रेड है या मैक्रम है, तो आप इस पे फैब्रिक ग्लू नॉर्मल वाला भी लगा सकते हैं, या आप स्ट्रॉन्ग फैब्रिक ग्लू लगाते हैं तो इसमें ये तुरंत ही जुड़ जाएगा।
अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको ओवरनाइट या कैसे भी रखना पड़ेगा, और इसमें क्लिप लगा के आप रख दीजिए जिससे ये ड्राई हो जाए और दूसरे दिन ये इधर उधर भागे नहीं। तो अभी मैंने मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मेरा फैब्रिक ग्लू स्ट्रॉन्ग वाला लेट आया था, तो मैंने सीधे इस पर कॉर्ड बना, इस पर जो लेग्स हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए। तो उसको लेग्स को तैयार करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऐसे टाई किया है इससे। उसके बाद में मैंने 5 mm वाले जो मेरे पास थ्रेड हैं उनको लेकर इस पर एक नॉट बनाई है। वो मैं कैसे बनाऊंगी ये नहीं है, नेक्स्ट आप देखेंगे। ये देखिए, तो बेसिकली मुझे चेंज करना पड़ा था कि मेरे साथ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि इनको पहले कर लिया, फिर मैंने लास्ट वाला मुझे लगा मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने एक एक करके नॉट रैप किया थ्रेड, और इस तरह से मैंने सारे लेग्स बना लिए हैं। तो ये मैं लास्ट वाला आपको दिखाने वाली हूँ कैसे बनना है। तो इस टाइप से मैंने टाई किया है, सॉरी पिन डाउन किया है। उसके बाद में मैंने एक 5 mm वाला थ्रेड लिया है और उसके बाद मैं इस पर रैपिंग नॉट बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से आप इसको क्रिएट करते जाएंगे, उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी है। बट ये है कि आपको बहुत लंबा थ्रेड पकड़ना होता है, जिसको आप एक रोल बना लीजिए। मैंने नहीं बनाया है। और उसके बाद में मैं इसके आइज़ की साइड्स बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक 3 mm वाला थ्रेड लिया है, क्योंकि 5 mm मुझे काफ़ी मोटा लग रहा था उसके बनाने के लिए। उसके बाद में इस तरह से इस पर नाट लगाते जाना है और बाद में इसको राउंड में डबल एज नॉट यूज़ करके ये ऐड कर देना है। और फिर मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है आइस चिपकाने के लिए। आप चाहें तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मेरा को थोड़ा लेट आया था, इसलिए मैंने इसको इस पर ग्लू गन का यूज़ किया, क्योंकि आइस को आपको स्ट्रॉन्गली ही और एट वंस ही चिपकाना है। आप इसको चिपका के रख नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखिए मैंने इन दोनों को टाई कर लिया। उसके बाद में मैं जो ये एजेस हैं उनको ग्लू से ऐसे पीछे की तरफ चिपका दिया है, जिससे ये दिखे नहीं एजेस। और उसके बाद में मैं एक आई पे ग्लू काफ़ी सारा भर दूंगी और उसके बाद मैं उसको चिपका दूंगी फेस पे, जो हमने आइज़ के लिए बना के रखा हुआ था। उसके बाद हम इन दोनों उसके ऊपर से हम चिपका देंगे ये जो हमने सर्कल बना के रखे हैं साइड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरा बहुत ही डिमांडेड ट्यूटोरियल था, तो मुझे इसको बनाना ही था। बट अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।